एक व्यक्ति पूरे हरियाणा में मशहूर है और जिन्होंने अपना पेशा सबसे अलग चुना। लो जी, ये लो जी। वही है ये तो वही है। ये तो गुंठा है गुंठा। आए तो लग जो 4-5 जने। नर्मदा जी, हम नर्मदा है तो नर्मदा जी। मैं 13 साल का था, 7वीं क्लास में जब सांप मेरे को काट गया था। अच्छा जी। खेत में गए हुए थे, घास उठा रहे थे, घास के नीचे सांप था। अच्छा। तो वो घास उठाए तो सांप भी हाथ में आ गया। एक बार तो उसने काट लिया, दोबारा वो काटने लगे, उस पर नजर पड़ी, उसका मुंह पकड़ लिया। डर इतना था भाई, अगर सांप तंग कर दिया तो पीछा लगेगा। उस डर के हमारे सांप को मटके में रोक दिया और कपड़ा बांध दिया। आपने कितने सांप पकड़ लिया अभी तक? 45,000 से ऊपर ही है। 45,000? हाँ, 40,000 थे मेरे 3 साल पहले, उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया। तो शुरुआत में डर लगा? शुरुआत में कोई? हाँ, शुरुआत में डर लगा ये जी। देखो जी, पता तो था नहीं सांप का, भाई ऐसे तो नहीं कोई पीटी दर पीटी कर रहा हो। शुरू में तो सांप इतना तो नॉलेज मोटा मोटा सा हुआ है भाई, पहाड़ी का सांप बिना जहर का है। हरियाणा में ज्यादातर जहर के सांप मिले, बिना जहर के मिले? नहीं, जहरीले भी बहुत है। आज भी कुंडली में काट गया एक जनानी को। कोबरा यहाँ बहुत मिला, कोबरा सांप है, कोमरपेट है और रसल वाइपर है, सास्किल वाइपर है, ये सांप भी मिलते हैं। जैसे कॉमन क्रेट की जो देहात में है कि बिस्तर पर ज्यादा। हाँ, ये फरस का सांप है, छोटा सांप है, घरेलू सांप है, ईंट रोड़े का सांप है। इसका कई दरार में दीवार में छुपा है। कॉमन क्रेट बताओ कि जो डसले है तो लगभग आधा घंटा या घंटा में। हाँ, वो ज्यादातर तो काट पे अगर तेल पर काटा है, शरीर के गर्म हिस्से पर काटा है, वो सोते आदमी का काटा है। और आपका उसके बाद भी काटे सांप ने पकड़ते टाइम? हाँ, पकड़ते टाइम तो बहुत काटे। एक बार कैथल में काट गया था, एक बार करनाल में काट गया था, 3-4 महीने पहला, 4 महीने पहले। तो ऐसी कोई लक्षण हुआ है जिसका पता लगा कि सांप ने काटा? इस तरह कोबरा है, कोबरा में मुंह सूखेगा, सांस में दिक्कत आएगी, पलक गिरेगी और जहाँ काटे वहां जलन होगी, सूजन होगी। जबकि कॉमन क्रेट है, कॉमन क्रेट में सूजन होती नहीं। कॉमन क्रेट में पेट में दर्द होगा, सर में, फिर वो दर्द ऊपर उठेगा, फिर छाती में जकड़न होगी, गले में कांटे से महसूस होंगे, मुंह का स्वाद बदलेगा। जोड़ो सांप हुआ है तो ज्यादातर या बात लोगों की एक न मारेंगे तो दूसरा उसके फोटो तैर ले। हरियाणा में भी अजगर पकड़ी है। डब खोलनी थी कि यहाँ से भी अजगर पकड़ा, यमुनानगर से भी एक फैक्ट्री से अजगर पकड़ा। अजगर काटा है या अजगर केवल ऊपर निकला है छोटे जीव? नहीं, काट भी लिया अजगर, इतना मतलब शांति प्रिय जीव नहीं। अजगर काट लिया, उससे में बड़े बड़े दांत हो चीर दिया, लेकिन अपना शिकार जब करेगा वो उसको लिपट कर मार देगा। नहीं, सांप की जी मणि नहीं होती, वैसे उन फिल्मों में दिखाया है। सांप की मणि होती तो सपेरे राजा होते। सांप की मणि होती तो फिर। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे गांव में जहां का एक व्यक्ति पूरे हरियाणा में मशहूर है और जिन्होंने अपना पेशा सबसे अलग चुना। आप जान तो गए होंगे कि पूरे हरियाणा में स्नेक मैन से मशहूर सतीश फपड़ाना जी। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार। सेहत कैसी जी आपकी? ठीक है जी, बिल्कुल। क्योंकि आप तो सारा दिन खतरे से ही खेल रहे हैं। हाँ, बस काम है, काम तो करना ही। अच्छा, आपने वो काम कैसे चुना? मतलब कोई नौकरी का कोई अलग काम आपने सबका अलग ही चुना? नहीं, ये तो जी नौकरी लगने से पहले ही दिमाग में आ गया था। मैं 13 साल का था, 7वीं क्लास में जब सांप मेरे को काट गया था। अच्छा जी। खेत में गए हुए थे, घास उठा रहे थे, घास के नीचे सांप था। अच्छा। तो वो घास उठाए तो सांप भी हाथ में आ गया। एक बार तो उसने काट लिया, दोबारा वो काटने लगे, उस पर नजर पड़ी, उसका मुंह पकड़ लिया। अच्छा। और आप जब भी देखोगे, अब हम सांप पकड़ा जब भी, हालांकि हमें अब थोड़ा सलीके से पकड़ा, उस टाइम नॉलेज नहीं था, तो जब सांप को उसके मुंह से पकड़ा ना, सांप को बुरा लगा, वो लपेटा लगा दिया। अच्छा। तो सांप ने मेरी बाजू पर लपेटा लगा दिया। फिर 2-3 भाई थे वहां, उनको बुलाया, लपेटा चिटवाया। डर इतना था भाई, अगर सांप तंग कर दिया तो पीछा लगेगा। उस डर के हमारे सांप को मटके में रोक दिया और कपड़ा बांध दिया और फिर गांव में आई। कुछ देसी इलाज हुए, जड़ी बूटी हुई, झाड़े भी हुए। अच्छा। उसके बाद एक मास्टर जी थे, उन्होंने बताया भाई डॉक्टर को दिखा लो, ज्यादा जहरीला सांप भी हो सकता है जी। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया भाई 7-8 घंटे हो गए और उसका सांप बिना जहर का। अच्छा। तो उस टाइम दिमाग में आई थी भाई, मैंने डॉक्टर साहब से सवाल करा भाई, काफी बड़ा सांप है, मोटा सांप है भाई, सांप तो जहरीला हो ही है। तो बोले नहीं भाई, सारे सांप जहरीले नहीं होते, कुछ सांप हैं जो बिना जहर के भी हैं, बिना जहर के ज्यादा, जहरीले कम है। अच्छा। तो जब पहली बार पता चला था, उस टाइम में इंटरेस्ट बन गया था भाई, पता लगाऊंगा अपने एरिया में जो जहरीले सांप है कौन कौन से। बस तभी से सफर चल पड़ा।
उसके बाद तो अगर कोई अखबार भी मिल जाता वो भी अपने पास रख लेते, जिसमें कोई सांप की खबर हो या सांप का फोटो, या फिर कोई गांव में सपेरे आम थे तभी संपर्क में रहे थे, पूछते रहे थे, सपेरों के साथ साथ गांव में घूमे थे। तो धीरे धीरे फिर मैं चेन्नई तक पहुंच गया, स्नेक पार्क आ मद्रास में। चेन्नई तक? हाँ, जब मैं +2 में था फिर मैं चेन्नई में गया, तो सांपों के बारे में काफी सारी जानकारी हासिल की। और फिर बस 1998 से तो रेगुलरली कर रहे हैं, अब 2025 है। अच्छा जी, आपने तो 27 साल हो गए। हाँ जी। तो शुरुआत में डर लगा? शुरुआत में कोई? हाँ, शुरुआत में तो डर लगा ही है जी। देखो जी, पता तो था नहीं इस काम का, भाई ऐसे तो नहीं कोई पीटी दर पीटी कर रहे हो। शुरू में तो सांप इतना तो नॉलेज मोटा मोटा सा हो है, भाई पानी का सांप बिना जहर का है, काला सांप ज्यादा जहरीला है। अब जो पीला सांप था, पानी का सांप था, वो डंडी के लदाम का कट्टा कुट्टा सा लेकर तो बड़ी थोड़ी सी सावधानी से पकड़े, लेकिन अब तरीका दूसरा है। हरियाणा में ज्यादातर जहर के सांप मिले, बिना जहर के मिले? नहीं, जहरीले भी बहुत है। आज भी कुंडली में काट गया एक जनानी को। अच्छा। और सुबह 4 बजे काटा था, फिर 9 बजे आया फोन उनका, भाई इस तरह गाँव में कोई करवाते रहे टोटके देसी इलाज, तो फिर उसकी हालत खराब होगी, तो वो कैथल एडमिट है और काफी हालत सीरियस है। तो आज की बात है। और कोबरा यहाँ बहुत मिला है, कोबरा सांप है, कोमन क्रेट है, और रसल वाइपर है, सास्किल वाइपर है, ये सांप भी मिलते हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा सांप हरियाणा में? हरियाणा में जी कोबरा भी है, कॉमन क्रेट भी है, ये तो आम मिलने वाले सांप हैं। लेकिन अम्बाड़ा साइड, यमुनानगर साइड या पानीपत के रिफाइनरी एरिया में वाइपर भी मिल जाए। और ज्यादातर कहाँ पर मिला है सांप? जैसे कोबरा है, कॉमन क्रेट की जो देहात में है कि बिस्तर पर ज्यादा? हाँ, ये फरस का सांप है, छोटा सांप है, घरेलू सांप है, ईंट रोड़े का सांप है। इस करके ये दरस दरार में दीवार में छुपा है। अच्छा जी। तो ये खेतों का सांप, ये सूखे का सांप है, ईंट रोड़े का सांप है, तो इस जैसे गाँव में देहात में मिलता ही रहे। आपने कितने सांप पकड़ लिए अब तक? 45,000 से ऊपर ही है जी। हाँ, 45,000? हाँ, 40,000 थे मेरे 3 साल पहले, उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया था। कोई रिकॉर्ड पूछ नहीं रहा था, मांग नहीं रहा था। उसके बाद फिर सोशल मीडिया आ गया, उसके बाद तो फिर वीडियो ही डाल दिया यूट्यूब पे या फेसबुक पर, तो उसी से फिर अंदाजा लग गया कितने हो गए। और आप इतनी दूर दूर जाओ तो तेल पानी का किस तरह? वो तो हम अगले को बता दें, भाई गाड़ी वाले का खर्चा आपने देना पड़ेगा। अगला कहा भाई आज कोई बात नहीं, तो कोई काम करना होगा तो खर्चा तो लगेगा, तो अगला खुशी खुशी बना ले। लेकिन चाहे जो ये नहीं कि किसी तक आ जाए 4,000 लेंगे, 5,000 लेंगे, वो तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि गरीब आदमी घर में भी सांप आ जाए, बिल्कुल ये भी देखना पड़ा। भाई नजदीक का आके बता 20 किलोमीटर ही हो, तो उसका भी गाड़ी की जरूरत ना पड़ा, मोटरसाइकिल पे चले जाए। कोई गरीब आदमी है तो देख कर करना पड़े। रेस्क्यू ज्यादातर रेस्क्यू करके सांप ने कहाँ छोड़ा? अभी जंगल में छोड़ा जी, जंगल में। अगर ज्यादा जहर सांप है, बिना जहर का सांप है, तो कोई लंबा सा एरिया है, कोई आसपास कोई स्कूल कॉलेज ना हो, कोई गांव ना हो, कोई बड़ी सी नदी लगती हो, वहां छोड़ा जा सकता है, छोटा ही है। और जी परिवार वाले ने नहीं रोका कि खतरा? शुरू में तो रोका जी, काम खतरनाक है। फिर वही बात है भाई, धीरे धीरे वो बात है भाई, जब कोई जुनून है तो मन में आदमी धीरे धीरे काम करे। तो पहले इतने बड़े लेवल पर नहीं करे थे हम। अब तो लोगों के वही बात है कि अगर जल्दी ना निकला और रात में लेट नहीं आवा तो फिर अलाने रह जाएंगे लोगों की। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो रात भी 2 बजे तक सांप पकड़े हमने। अच्छा। हाँ, और इतनी अब बता रहे थे कि अम्बाड़ा जाना, अम्बाड़ा के बाद फिर और कोई सा काम जाना? रंबा जाना जी, अम्बाड़ा जाना जी, यमुनानगर जाना जी, लाडवा जाना जी, एक ही रूट पकड़ रखा ना। और सांप की पहरेदारी कौन देखा भाई? सांप तो ये अम्बाड़ा जाओगे 2 बुगिंटा किया उड़ा। अच्छा। 500-600 ईंट है, वही चटाओगे तो सांप निकलेगा, नहीं तो सांप ने तो छुपने की जगह तो मिल रही है। वो तो छुप जगह ऐसा कोई ऐसी जो कई बार कोई फैक्ट्री का फोन आ गया, बोरों में सांप है, कई बार किसी राइस मिल में सांप आ गया, बोरिया में सांप है, किसी कुएं में सांप है, तो वहां तो पहरा रखने की जरूरत ही नहीं है, सांप तो छुपा बैठा है, जब सामान हटाओगे तब निकलेगा। और एक कट्टेबाज से कोई झाड़ा फूस लगा हुआ है, कोई एक खबर आ रही थी कल परसों, मट्टी में दबा दिया था, गर्दन ऊपर थी, नीचे का सारा शरीर जी, तो काम करे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप काटे तो सीधा हॉस्पिटल में जावा, घरेलू टोटके ना कराए और कोई झाड़ फूक के चक्कर में ना घूमे। कॉमन क्रेट बताओ कि जो डसले है तो लगभग आधा घंटा या घंटा में? हाँ, वो ज्यादातर तो कान पे या गर्दन पे काटा है, शरीर के गर्म हिस्से पे काटा गया, वो सोते आदमी का ही काटा है। अच्छा। और परसों भी हम लाए थे, रात में सफेद होता है। एक घर में सांप था दरवाजे का, साइड में देखा लेबर का बंदा था, वो नीचे ही सोने लग रहा था साइड वाले दरवाजे में। हमने तो सांप पकड़ने के बाद ही देखा, भाई बंदा पड़ोसियों ने बताया, मैंने देखिए वो नीचे सोने लग रहा है, उससे 10 फुट दूर सांप था बस।
अच्छा जी। दूसरे दरवाजे के आगे, पहले एक दरवाजा था फिर अगला दरवाजा था, तो उसमें काट देता। तो सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन जो आज तक आपने याद हो गई हो, सांप बहुत ज्यादा टाइम लिया और पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई? देखो जी, सांप खतरनाक नहीं होता, लोकेशन खतरनाक होगा। अच्छा। हाँ, अब आप चले गए किसी कुएं में, बंदे ने गया तक उसमें गैस बन रही हो, कुआ 40 फुट गहरा हो, नीचे सामान पड़ा कुएं में, मशीन लग रही है और कुएं में दीवारों में सुराख है और खड़े होने की ढंग से जगह नहीं है, और वो सांप चुप कर लेट कर देखना, ऊपर धूल मिट्टी आ रही है, तो कई बार ऐसी पोजीशन हो जाए तो उसमें टाइम लग जाए, कोई हथौड़ी की चोट मारने की जगह नहीं, फिर भी कोई जीरी तोड़नी पड़ा है, उसमें से सांप निकालना पड़ा है। ऐसी भी बहुत जगह है, बहुत जगह हुआ ऐसी। पर आपका उसके बाद भी काट दिया सांप ने पकड़ते टाइम? हाँ, पकड़ते टाइम तो बहुत काटे, एक बार कचड़ों में काट गया था, एक बार करनाल में काट गया था, भी 3-4 महीने पहला, 4 महीने पहला, और एक बार और काट गया था, एक बार मेरे यहाँ पूरा काट गया था मुंह पे, एक बार आंख के ऊपर काट गया था। अच्छा। पानीपत में तो काफी बार काटा सांप ने। तो आपके उपचार करो? हाँ, मुझे सबसे पहले तो ये पता होती किस प्रजाति का सांप है। अच्छा भाई, अगर बिना जहर का तो पोटास वगैरह से, पानी वगैरह से तो का काम चल जाए। अगर सांप जहरीला है तो इलाज भी तभी शुरू होना चाहिए जब उसके लक्षण उभर कर आए। अच्छा। जितने भी लोगों के सांप काटा उनमें 60% मामले तो ऐसे हुए, आधे से ज्यादा, कि सांप या तो काटेगा तो जहर नहीं छोड़ा, जहर छोड़ा तो उसने बहुत ही कम छोड़े, यानी कि इंसान उसका जहर सहन कर लेगा। अच्छा। हाँ। शुरुआत में के लक्षण हो जी, आधे सांप ऐसे हो बताओ कटने जैसे काट लिया, पता नहीं होता भी सांप ने काटा है किसी और जानवर ने काटा। हाँ जी, तो ऐसी कोई लक्षण हुआ है जिसका पता लगा भाई सांप ने काटा? इस तरह कोबरा है, कोबरा में मुंह सूखेगा, सांस में दिक्कत आएगी, पलक गिरेगी, और जहाँ काटे वहां जलन होगी, सूजन होगी। जबकि कॉमन क्रेट है, कॉमन क्रेट में सूजन होती नहीं, कॉमन क्रेट में पेट में दर्द होगा शुरू में, फिर वो दर्द ऊपर उठेगा, फिर छाती में जकड़न होगी, गले में कांटे से महसूस होंगे, मुंह का स्वाद बदलेगा, जी में ठंड पड़ेगी, पलकें गिरेगी, बंदा आंख खोलने की कोशिश करेगा, सैंडी उठाओगा, लेकिन पूरी आंख नहीं खुलेगी, थोड़ी थोड़ी आंख खुलेगी। अच्छा। हाँ। और जी सरकार या प्रशासन की तरफ तो भी सहयोग मिला आपने? हाँ, प्रशासन तो वन विभाग तो सपोर्ट कर रहा है अपने, वन विभाग ने स्पेशल अमेरिका से दस्ताने मंगवा कर दिए थे अपने तक, गाँव में आकर भी सम्मानित किया था, ब्लॉक स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, और जो यहाँ सदन में एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, उन्होंने भी सम्मानित किया, और 2012 में मुख्यमंत्री साहब ने भी हरियाणा रत्न अवार्ड दिया था। अच्छा। हाँ, तो कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हमारे साथ ही है, हम काम ही ये सारा का सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, सरकार का है काम तो, लेकिन हम तो उनके सहयोग से, उनके अनुमति से कर रहे हैं। और जी यो जो आप काम करो जिसका आर्थिक तौर पर आपने मजबूती मिला, परिवार का खर्चा चला, यो काम है इस तरह भी करो आप? नहीं, हम किसान लोग हैं, खेती बाड़ी है अपनी, खेती बाड़ी भी करो। हाँ। टाइम मिल जाए आपने या बाई कर ले? बस अपन टाइम मिल जाए तो आप कर ले, नहीं तो बाई तो कर रही है। हाँ। और जी मान लो ज्यादातर हम देखा गाँव में सांप लिकड़ा है तो उसका पहला उसने मारने की कोशिश करें। हाँ जी। कोई भी स्वाभाविक सी बात है, तो आप क्यों बचाओ और इसका के प्रकृति पे इसका मतलब एक बेनिफिट है लोगों ने? देखो जी, सबसे बड़ी तो बात है कि लोगों ने जानकारी मिला है, भाई किसी का सांप काट जाए तो क्या करना चाहिए, हम सोशल मीडिया पर हम भी बताते रहे। दूसरा कि घर में बहुत सारे घरों में तो सांप छुप जाए, जब मिलता नहीं तब बुलावा हमने, और उसके लिए एक लंबे अनुभव की जरूरत है। शुरू में तो हमने भी नहीं पता था, मन तो फर्श तोड़ने लगे और लास्ट तक तोड़ते चले गए, 3 घंटे में सांप पाया। धीरे धीरे समय के साथ तरीके बदल जाए, अब हम जाकर पानी चला दें उसमें क्या सांप 2 मिनट में बाहर आ जाए। अच्छा। सारा फर्श तोड़ने की जरूरत नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं हमारे सांप को सर्च करने के, ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। भाई देखना भी पड़ा, भाई फोन पे भी पूछना भाई कितने बजे देखा था सांप, किसने देखा था, तो उसके बाद बता भी दिया बंदे भाई हम जब के पैरे पाया दरवाजे आके बैठे है तो कितने घर में। तो कई बार तो हम पहले समझ जाए भाई फलाने का सांप उड़ा मिलेगा। एक बंदे ने बताया भाई सांप जाओ था दरवाजे के नीचे, इतना मैंने दूसरे बंदे था बोल दिए, बुलाए, मैंने मुंह फेरा, इतना उस अंदर चले गया कमरे में, उसके जाते ही हमने दूसरा बंदा आ गया, एकदम दरवाजा खोलने, सांप पे नहीं पाया। अच्छा। आगे दिखे ही नहीं, तो फिर वहां भाई आ जाना पकड़ लेंगे, हमने जाके 2 मिनट में सांप पकड़ दिया, 2 मिनट लगाई बस। किस तरह? बस वो सांप आधा तो अंदर था, दरवाजा आधा खुल गया था, आधा तो सांप अंदर था, उसने बाहर से पूंछ देखी, दूसरा बंदा बुलाया, तब तो सांप आगे सरक गया, लेकिन वो आगे तो गया ही नहीं, वो चौखट में चढ़ गया,
अच्छा। और उन्हें दरवाजा खोल लिया, श्यामी देखा इतना चौक में अंदर चला गया। मैं समझ गया भाई सांप देखो फरस पे इतना जल्दी तो चलेगा नहीं। और उन्हें इतनी देर में पूछ अंदर गई, दरवाजा खोल दिखा नहीं, वो तो दरवाजे के पीछे जा लिया सांप। तो फिर मैंने कहा भाई टॉर्च मारी, मैं झाड़ू किसी की तो झाड़ू किसी की मारी, उसमें चौक में देखा हमारी सी को 12 बोला हाँ ये था भाई। यार 1 मिनट में सांप पकड़ देता हम सारे कमरे का सामान बाहर काट दिया। अच्छा, एक कमाल की बात है जी, जो मान ले कच्चे घर जिसमें रास्ता मिला, हाँ, उसमें तो सांप जाहिर सी बात है, वो तो कोई संभव नहीं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कोठी है जिसमें सारी सेफ्टी, उसमें भी सांप मिला है। देखो दाएं बाएं बड़ी बड़ी कोठियों के आसपास प्लाट खाली पड़े हैं, ईंट रोड़े पड़े हैं, तो फिर वो साइड में निकल कर कोठी में चले जावे, पूछना नहीं तो पूछना नहीं भाई यू दूसरे का उसके लिए तो सारी चीजें एक सी हैं। कोठी में सांप इस वजह से दिख जाए, उसमें पत्थर लगा हुआ पेंट हुआ, उसमें छुपने की जगह मिलती नहीं। सांप ने तो कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ मतलब कि शर्मिला जीव है सांप, तो छुप कर बैठ सके। तो उसने कोठी में तो सामान भी जाए सब, थोड़ा सा गामा में तो पाए भी जाए, कड़ी तूड़ी पड़ी है, कुड़ी भाई वो दूसरा खेत का सामान भी पड़ा है, कट्टे लग रहे हैं। कोठिया में तो इतना सामान पाता नहीं, तो उसने रुकने की जगह पाती नहीं, बाहर तक आगे बढ़ गया तो दिख जा पकड़ा जावे। नहीं रास्ता मेरे कहने को तो लगी जाली वाले गेट हो जिसमें रास्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी अंदर बस कहीं ना कहीं से बाहर से या तो पाइप के जरिए आवे, पानी का पाइप होगा जो उसके जरिए कोई जाली उखड़ रही होगी, या फिर दरवाजे के नीचे कोई जगह होगी तभी आवे, वैसे तो सांप आ ही नहीं सकता। और जी कंक्रीट बारिश के सीजन में ज्यादा उमस हो जाए ना, जब हवा में पानी भर जाए। पहले तो एक मौसम आवा गर्मी का, सर्दी में छुपे रहे अंडरग्राउंड में, फुल ब्रिटी रहे, सर्दियों में भोजन भी नहीं करते। अच्छा। कॉमन बेटे का ऐसा सांप है जो सबसे लेट निकला, सबसे जल्दी छुपा है, क्योंकि रात्रि चर है, ये दिन में धूप भी नहीं सकता। दूसरे सांप तो धूप सेका, अजगर हो गया, रेड स्नेक हो गया, कोबरा हो गया, दिन में धूप सेका है सर्दियों में, लेकिन ये सांप धूप नहीं सेकता, ये सबसे लेट निकलेगा। लेकिन जब इसके निकलने का टाइम हुआ, मीटिंग सीजन हुआ है, रात में निकला, और जब गर्मी आवे सर्दी के बाद लू चलनी शुरू हो जाए, इस वजह से फिर रात में भी कम निकले, अंडरग्राउंड रहे। लेकिन जो ही बरसात शुरू हुआ है, उमस हो जाए, लू चलनी बंद हो जाए, ठंड भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, हवा में पानी भर जाए बरसात की वजह से, फिर ये निकला। फिर इसको अपना भोजन हजम करने के लिए गर्मी चाहिए, लेकिन अगर बारिश की वजह से ठंड होगी तो फिर आदमी के बिस्तर पर जाकर चिढ़ जाए आदमी के पास ही, क्योंकि अपने आप से शरीर को अपने शरीर से किसी चीज को गर्म नहीं कर सकता। अब आपको सर्दी लगी, आप एक बार चादर उठोगे, एक बार आपको चादर ठंडी लगेगी, लेकिन फिर आपके शरीर से गर्म हो जाएगी, बाहर की हवा ना लगो। तो सांप में ऐसा नहीं है, सांप अपने शरीर से किसी चीज को गर्म नहीं कर सकता, उसको चीज ही गर्म चाहिए। अच्छा जी। हाँ। और एक बता दे, जोड़ा सांप हुआ है तो ज्यादातर या बात लोगों की एक न मारेंगे तो दूसरा उसके फोटो तैर ले, कोई नहीं, वो तो सब फिल्मों में है, वो तो वैसे डराया है फिल्मों में, थोड़ा सा फिल्मों को चलाने के लिए थोड़ा मसाला मारते हैं, वो तो दिखा दिया को भाई एक लड़की की कुश्ती हो रही है, आमिर खान को कमरे में बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए बना भाई, ताकि पब्लिक की भावना उसके साथ जुड़ा है, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्मों में तो ये यहाँ तक भी दिखावा भाई, एक हीरो के ऊपर 10 बदमाश गोली चला रहे हैं, उसको एक भी नहीं लग रही, और वो एक का मारा 4 पर वो अलग चीज है। लोगों में बैठ के ये धारणा है आम लोगों में कि जोड़ा सांप नहीं मारना चाहिए, अगर जोड़ा सांप मारेंगे तो एक सांप आपने या तो स्मेल की वजह से या कुछ ऐसे ही है भी आपके पीछे ही रहेगा वो। नहीं, अगर मादा आपने मार दी और उसके छींटे वगैरह, उसके पीठ वगैरह के छींटे आपके कपड़ों पर लग गए, फिर तो अलग बात है, वो मादा को ढूंढेगा ना कि आपका पीछा करेगा। वो तो मादा को ढूंढ रहा है फेरोमोन की वजह से, जैसे कि नहीं दूध होगा भैंस तो जो सांड है जोटा है वो उसने पता चल जाए, तो सांपों में भी ऐसा ही हुआ। सांप ने जी प्रॉपर दिखा है या जीव निकाला जब उसकी उसका चल रहा हो? नहीं, सांप ने दिखा है लेकिन दूर का दिखता, सांप ने धुंधला दिखा है, जो जीव निकाला उससे तो वो शोर शराबे का पता लगा, तरंगों का जीव से सेंस का पता लगा। हाँ, सेंसर है उसमें जी। और अलचल कितनी दूर तक देख लिया सांप? ज्यादा दूर, जितनी ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा धुंधला दिखेगा सांप ना, जितना नजदीक दिखेगा ठीक से दिखेगा। जैसे यहाँ सांप मान लो जितनी ज्यादा कोई चीज ही लगी इतनी चीज सांप ना ज्यादा नजर आवे। जब सपेरा देखा होगा आपने बीन बजा, वो बीन नहीं लावा है, वो इसकी बीन के ऊपर यूं करा है, फणी लावा है, लोग सोचे नाच रहे हैं। हम भी जब सांप पकड़ा हाथ में हमारे थैला हुआ, वो थैला नीचे रखा यही लावा तो सावधान हो जाए, सांप सचेत हो जाए, फुंकार भी मारा है। और जी आपने हरियाणा में भी अजगर पकड़ी है? हाँ, हरियाणा में जी गुड़गांव पकड़े मैं,
स्पेशल जो ट्रेनिंग सेंटर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ वो लोग बुला ले हमने, जब नए लोग भर्ती होंगे ना वन विभाग में, तो उनको जानकारी नहीं होती, तो उस चीज के लिए बुलावा भाई जो हमारे नए कर्मचारी हैं उनको जानकारी दो। तो गुड़गांव में भी अजगर पकड़े हमने, डब कोल्ली थे कि यहाँ से भी अजगर पकड़ा, यमुनानगर से भी एक फैक्ट्री से अजगर पकड़े। अच्छा, हाँ। सबसे ज्यादा लंबाई वाला कौन सा है जो पकड़े हो आपने? अजगर ही है जी। नहीं, कितनी फुट की लंबाई थी उसकी? होगी जी 15-16 फीट होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि लंबाई इतनी थी, 5 लोगों ने मिलकर उठाया था हमने। खैर हमारे पे फीता तो नहीं था, लेकिन एक बोरा भर गया था। अच्छा जी। हाँ, हमने फॉरेस्ट वाले में ही बुला लिए थे मौके पे ही। अजगर काटा है या अजगर केवल ऊपर निकला है? छोटे जीव नहीं, काट भी ले अजगर, इतना मतलब शांति प्रिय जीव नहीं। अजगर काट ले, उससे में बड़े बड़े दांत हो चीर दे, लेकिन अपना शिकार जब करेगा वो उसको लिपट कर मार देगा। शुरू में सांस, हाँ, हार्ट को बंद करा वो। अच्छा। लिपट का है ना, जो आदमी सांस छोड़ता रहेगा उसका शिकंजा कसता रहेगा, तो वो अपना लपेटा मजबूत करता रहेगा, और जो ही उसकी आदमी की धड़कन बंद होगी, रक्तचाप बंद होने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। किसी कोई भी जानवर है उसका शिकार है जो, तो फिर वो उसको निकल जाएगा। एक आप सांप तालग भी पकड़े जी, जिस तरह आपने गो हुआ एक, तो एक गो तालग भी होता वहां की, उसका बिलागर रोड ही मिला है, पता नहीं आपकी तरफ के क्या है उसने, और वो काट ले तो आदमी पानी नहीं ऐसा कुछ नहीं, डरा रखे लोग। सांप ही जहरीला हुआ है। एक बार मैं एक रायसंग वाला गाँव वहां भी गया था, बोले जी को मेरा काट गया इसका, तो थे। हाँ, तो वहां भाई सांप ही पाओगा, बोले ना जी इतना थोड़ा सांप का नहीं बने। आधे घंटे में आदमी की डेथ हो गई थी, तो हम गए कट्टे हटाए और देखा कोबरा निकला वहां से। अच्छा। हाँ, नहीं सांप की जी मणि नहीं होती, वैसे उन फिल्मों में दिखाया है। सांप की मणि होती तो सपेरे राजा होते। सांप की मणि होती तो फिर अब तक सपेरे ही सांप पकड़ रहे होते, हम तो पकड़े नहीं। अच्छा, और मणि वाला सांप सकता है? अच्छा, वो काल्पनिक है जी। अच्छा, वो काल्पनिक है। कई बार सांप ज्यादा बड़ा सी जो उम्र का हो जाए, उसके शरीर पर गांठ उभरा हुआ, इस तरह की गांठ उसके सिर में भी उभरा हुआ हो सके, उसकी वजह से दिखा हो। या कई बार सांप जब केचड़ी उतारा, सबसे पहले वो अपनी ओठों की सिर की केचड़ी उतारा। हम एक सांप छोटे थे, अभी एक काफी सांप थे जंगल में छोटे थे, तो एक की सिर पर केचड़ी उखड़ रही थी, तो ऐसा लगे था दूर से जो देखा थे, वीडियो में भी देखा थे, जैसे इसके सिर में बाढ़ है, सिर में बाढ़। हाँ, ऐसा लगा था। और जी सांप का जहर भी किसी चीज में दवाई के तौर पे? हाँ, सांप के जहर किससे तो बहुत दवाई बना जी। जो सबसे पहले जो सांप के काटने के इलाज की दवा वो सांप के जहर से ही बनी। कौन सा सांप होगा, कोई अलग होगा? नहीं, जो जहरीले सांप है यहाँ इंडिया में बिग 4 के नाम से है, कोबरा, कॉमन क्रेट और रसल वाइपर, सासिल वाइपर। अच्छा जी, ये 4 सांप है। हालांकि इनका जो एंटीडोट है दूसरे सांपों में भी काम करा है, लेकिन इनमें ज्यादा काम करा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो यही काटा है, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, सासिल वाइपर, ज्यादा का तो यही है। हमने सांप का जहर निकाल कर यहाँ रख दिया तो राख हो जाएगा वो। अच्छा। हाँ, उसको तो स्पेशल लैब में ही रखना पड़ा है, उसके तो अपने तरीके हैं, उसको तरीका लगा। हाँ, मैं मानता है जो परमिशन है सांप पकड़ने की या ना कि जहर निकालने की, उसके लिए तो अलग से स्नेक फार्मिंग हुआ है। अच्छा, इसकी परमिशन चाहिए हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, और के उसका एग्रीमेंट भी हुआ भाई, मेरा इस कंपनी के लिए एग्रीमेंट है, या फिर ये मैं इतना जहर, तो वो अलग सिस्टम है। हालांकि एक बार मैंने सोचा था अभी मैं यूं काम कर लूं, पकड़ने वाला छोड़ के, फिर महा चली बात तो यार बाद में करेंगे, क्योंकि पब्लिक में अच्छा खासा नाम है, कॉल बहुत आती रहे, इस वजह से फिर महा चलो अभी तो थोड़ा रुका है, देखेंगे हम भी आजमावांगे भाई कहाँ से परमिशन मिला है। कि वो आपको परमिशन है या आप केवल पकड़ने की परमिशन है? पकड़ने की परमिशन है, जहर निकालने की नहीं है। इसकी ट्रेनिंग भी हो कोई पहला? हाँ, पहला चेन्नई में होया करे थी, पहले तो बिल्कुल कम टाइम का करे थे, वो 7 डेज कोर्स था, लेकिन 7 डेज कोर्स में जो स्कूल के विद्यार्थी हैं वो भी पहुंचे थे, और 7 दिनों में पता नहीं चलता कि भाई ये सांप जहरीला भी न जाता। कई बार सांस की दवाई पर को कॉमन लोग समझ कर पकड़ लेते हो, काट देता। अच्छा। हाँ, कई बार कुछ ऐसी प्रजातियां जो रसल वाइपर है उसको अजगर का बच्चा समझ कर पकड़ ले तो काटेगा, फिर हादसे का खतरा रहता है, इस वजह से उन्होंने फिर वो बंद कर दिया। एक हम आपकी वीडियो देखा, आप सांप पकड़ो जब, हाँ जी, आप टाइटली नहीं पकड़ते हो सांप, आपका पकड़ मकू आगे पीछे अंदर है, वो तो थोड़ा लूज ही पकड़ना पड़ा, टाइट पकड़ेंगे तो काट लेगा सांप को बुरा लगेगा। अच्छा जी। हाँ जी। और एक
पता नहीं जी यार दंत कथा या सच्चाई है कि सांप का जहर का प्रयोग नशा में भी करा, नशा करना। हाँ, काफी लोग हैं भाई, पीछे खबरें भी चलती रही थी भाई, पार्टी मनावे लोग उसमें सांप के जहर का प्रयोग करें, लेकिन वो एक अलग विषय है। उसमें तो एक दो बातें, एक दो लाइन तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा। अच्छा, लंबी है। हाँ, लंबी चीजें हैं जी। क्योंकि देखो, अगर सांप का जो जहर है ना, इंसान पी लेगा तो उसे आदमी मरेगा नहीं। जो सांप का जहर है वो खून में ही नुकसान करेगा। जो लोग यहाँ तक भी मैंने सुनने में आया था, अगर कहीं से सांप का जहर नहीं मिल रहा तो जो ये एंटीडोट है, जो सांप के जहर के कांटे के इंजेक्शन है, ये भी वो लोग नशे में प्रयोग कर सके। अच्छा जी। हाँ, लास्ट संदेश जी आप लोगों ने देना चाहोगे वीडियो को? वैसे हमारा तो काम है जी रेस्क्यू का, हमारा उद्देश्य ये मिशन है हमारा, लोगों को सांपों से बचाना और सांपों को लोगों से बचाना, यानी कि जान भी बचाए, जीव भी बचाए और लोग भी बचाए। और साथ के साथ लोगों ने जानकारी भी मिला, अगर किसी को सांप काट जाए तो भाई सिर्फ हॉस्पिटल में जाए, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। झाड़े से केवल वो लोग ठीक हुआ है जिनको बिना जहर का सांप काटा, और ज्यादातर लोगों को तो बिना जहर के सांप ही काटा है। तो इस करके अगर जहरीला सांप होगा तो आपका झाड़ फूक के चक्कर में टाइम खराब हो जाएगा, और जो कीमती टाइम था हॉस्पिटल में पहुंचने का, तो जब तक बंदा सीरियस होगा झाड़े वाले के पास हॉस्पिटल पहुंचेगा तो फिर उसमें सफर में टाइम लग जाए, जान चली जाएगी। तो किसी का भी सांप काटा तो हॉस्पिटल में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, टाइम दिया आपने।